बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वो बीते साल 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत आ गई थी। बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को अपना पद और देश छोड़ना पड़ा था। हालांकि ये अंदेशा तब किसी को नहीं था कि उन्हें इतने लंबे वक्त के लिए भारत में रहना होगा। वो राजकीय अतिथि के तौर पर अब भी भारत में रह रही है। भारी अनिश्चितता के बीच यहाँ इतना लंबा समय गुजारने के बावजूद भारत ने अब तक औपचारिक तौर पर इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि वो शेख हसीना के मामले में क्या करना चाहता है। मेहमान के तौर पर रहने के बावजूद उनको भारत में अब तक राजनीतिक शरण नहीं मिली है। शेख हसीना को सोशल मीडिया के जरिए अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन भारत ने उनके बयानों से दूरी बनाई है। भारत ने औपचारिक तौर पर जारी किया बयान में कहा, शेख हसीना जो भी कर रही है वह अपनी निजी हैसियत से कर रही है। उनके विचारों से भारत की स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने करीब 2.5 महीने पहले भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि शेख हसीना के साथ खड़ा रहने के लिए भारत कितनी दूर तक आगे बढ़ सकता है। ढाका में भारत के पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहती है कि मेरा मानना है कि शेख हसीना कहीं नहीं जा रही है। उनको दूसरी किसी जगह भेजने में शायद दिखते हैं। वो भारत में हैं और रहेंगे। वो पहले भी यहाँ रह चुकी है। हसीना साल 1975 से 1981 तक यही थी। वो याद दिलाते हैं कि अगर कोई विदेशी राजनेता किसी वजह से भारत आता है तो उसे जबरन अपने देश वापस भेजने में कभी भारत की नीति नहीं रही है। शेख हसीना की बेटी साइमन वाजिद का दफ्तर भी दिल्ली में ही है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर काम करती है। माँ और बेटी दोनों में मुलाकातें नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन उनका एक ही छत के नीचे रहना संभव नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार नए नीमा वसु कहती है कि भारी सुरक्षा में रहने के बावजूद भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व शेख हसीना से कभी कभार मुलाकात करता रहता है। इस बीच यह सवाल अब भी बेहद अहम है कि शेख हसीना भविष्य में कभी बांग्लादेश लौटकर अपनी जर्जर हो चुकी पार्टी अवामी लीग का पुनरुद्धार कर पाएंगे या नहीं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री राधा दत्ता मानती है कि यह काम असंभव है। श्री राधा दत्ता कहती है, ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी जरूर है, बांग्लादेश में के राजनीतिक क्षेत्र में उससे खास जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतना सब होने के बाद भी सब लोग उनको अवामी लीग के नेता मान लेंगे। भारत में मौजूद विशेषज्ञों की राय से यह बात तो साफ है। शेख हसीना को सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करने की अनुमति भले ही दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उनको एक बार फिर बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करना चाहेगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।